मध्य प्रदेश में ग्वालियर की शिंदे की छावनी में रहने वाले 32 साला जयराज सिंह तोमर अपने व्हाट्सएप पर मैसेज देख रहे थे कि तभी उनके पास एक अनजान फोन नंबर से वीडियो कॉल आया। क्या पता किसका होगा, ये सोचते हुए उन्होंने कॉल रिसीव किया तो स्क्रीन का नजारा देखते ही उनके एकदम से पसीने छूट गए। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर तकरीबन 20 से 22 साल की एक खूबसूरत लड़की मदमस्त अंदाज में अपनी दोनों छातियों को मसलते हुए जीभ लपलपा रही थी और उनकी तरफ फ्लाइंग किस भी दे रही थी। थोड़ी देर के लिए उस लड़की ने उभारों से अपने हाथ हटाए तो जयराज सिंह तोमर पगला उठे। एक बार तो मन में आया कि हाथ बढ़ाकर स्क्रीन में ही उस सुंदरी को दबोच लें, लेकिन वह जिस अंदाज में आंधी की तरह आई थी उससे भी बड़ा तूफान उनके दिलो दिमाग में मचाकर छू हो गई, यानी उसने फोन काट दिया। यह सब कुल 20 सेकंड में हुआ। जयराज सिंह तोमर की कनपटियां तो इतने में ही गर्म हो गई थीं और सांस धौंकने की तरह चलने लगी थीं। लॉकडाउन यानी फुर्सत के दिन थे। उनकी हार्डवेयर की दुकान बंद थी, लिहाजा दिन बड़ी मुश्किल से कट रहे थे। खाली समय में वे या तो यूट्यूब पर पोर्न साइटें खोजकर ब्लू फिल्में देख रहे थे या फिर नजदीकी दोस्तों की भेजी गई पोर्न फिल्मों के टुकड़े देखकर समय गुजार रहे थे। कभी कभार तो अपने जोश में जयराज सिंह तोमर पत्नी के साथ हम बिस्तरी कर शांत हो लेते थे, लेकिन जाने क्यों ये फिल्में देखकर उन्हें सेक्स के नए नए तरीके आजमाने का मन करने लगा था, जिनमें पत्नी को दिलचस्पी नहीं थी। आज इस जवान और हसीन लड़की की मस्त अदाओं ने तो जयराज सिंह तोमर के दिल की धड़कनें बढ़ा दी थीं। बार बार वे अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन और वह नंबर देख रहे थे, मानो उस लड़की का वीडियो कॉल दोबारा आएगा और वह फिर से उन्हें जन्नत की मुफ्त सैर करवाएगी। कौन हो सकती है वह लड़की और क्यों उसने उन्हें कॉल किया? इन सवालों के जवाब खोजते खोजते कुछ देर बाद उन्होंने कांपते हाथों से वह नंबर डायल किया और 1 घंटी देकर काट दिया। कुछ सेकंड बाद ही उसी नंबर से मैसेज आया जिसमें लिखा था, और देखोगे बाबू? हाँ। जयराज सिंह तोमर ने बिना देरी किए जवाब भेज दिया। तो बाथरूम में जाओ और अपना अंग दिखाओ। वहां से दोबारा मैसेज आया। जयराज सिंह तोमर चाबी भरे खिलौने की तरफ बाथरूम में तो चले गए, लेकिन अपने कपड़े उन्होंने नहीं उतारे। बाथरूम जाने की एक वजह यह भी थी कि वहां किसी के आ जाने का डर नहीं था। फिर वीडियो कॉल आया और वही लड़की अपने उभारों को पहले की तरह ही मसलते, उछालते और दबाते दिखी तो वे तो पगला उठे। लड़की कुछ बोल नहीं रही थी। एक बार वह अपना हाथ इस अंदाज में अंडरवियर तक ले गई मानो उसे भी उतार फेंकेगी। दुनिया जहान भूल भाल कर जयराज सिंह तोमर नजरें गड़ाए उसके संगमरमरी बदन और अदाओं में खोए हुए थे कि फिर मैसेज आया, अपना दिखाओ। अब तक जयराज सिंह तोमर इतने जोश में आ चुके थे कि मैसेज न भी आता तो खुद कपड़े उतारने वाले थे, पर अब तो उन्हें यह ज्ञान भी हासिल हो गया था कि अगर लड़की से उसका अंडरवियर उतरवाना है तो पहले खुद का उतारना पड़ेगा। एक हाथ में मोबाइल फोन पकड़े जयराज सिंह तोमर ने गजब की फुर्ती से दूसरे हाथ से लुंगी की गांठ खोली और फिर अंडरवियर भी निकाल दिया। उधर लड़की ने भी मानो उनकी नकल की। फिर तो जयराज सिंह तोमर बेकाबू हो गए। उस लड़की के बदन पर एक भी बाल नहीं था और वह तरह तरह से ऐसी अदाएं दिखा रही थी कि जयराज सिंह तोमर को होश नहीं रहा और वे हस्त मैथुन करने लगे। जब होश आया तो कोई 4 मिनट बाद कॉल बंद हो गया तो जयराज सिंह तोमर भी कपड़े पहनकर बाहर आ गए। बिस्तर पर आकर ऐसे गिरे जैसे मीलों दौड़कर आए हों। कितना अच्छा हो अगर वह लड़की रोज रोज ऐसा ही करे। ये सोच ही रहे थे कि उसी नंबर से एक वीडियो आया। उन्हें लगा कि उस लड़की ने एक और खास वीडियो उनके लिए भेजा है, लेकिन जैसे ही वीडियो चलाया तो उनके हाथों के तोते उड़ गए, क्योंकि वीडियो लड़की का नहीं बल्कि उन्हीं का था, जिसमें वे बेकाबू होते अपने बाथरूम में हस्त मैथुन करते नजर आ रहे थे। चंद सेकंड में ही दिमाग की बत्तियां जलीं तो जयराज सिंह तोमर के हाथ पैर कांपने लगे। लड़की की मंशा उन्हें समझ आ गई थी। आगे कुछ और सोच समझ पाते इसके पहले ही मैसेज आया, 2 घंटे के अंदर 5,000 रुपए हमारे खाते में डाल दो, नहीं तो यह वीडियो तुम्हारी पत्नी और तमाम रिश्तेदारों को भेज दिया जाएगा। मैसेज में ही बैंक अकाउंट के डिटेल्स दिए हुए थे। जयराज सिंह तोमर ने खूब सोचा और फिर भलाई इसी में समझी कि बदनामी और जघनसाई से बचना है तो बिना किसी छूंछ पड़ के पैसे दे दिए जाएं, यानी ब्लैकमेल हो जाया जाए। पैसे ट्रांसफर करने से पहले हिम्मत जुटाते हुए उन्होंने लड़की के नंबर पर कॉल किया तो घंटी जाती रही। मैसेज किया तो वह डिलीवर ही नहीं हुआ। थक हार कर उन्होंने वॉइस कॉल किया तो नंबर नॉट रीचेबल आने लगा। ट्रू कॉलर पर चेक किया
तो किसी पूनम रानी का नाम आया सोचने समझने के लिए। अब कुछ खास नहीं बचा था, सिवा इसके कि 5,000 रुपए खाते में डाल दिए जाएं, नहीं तो इज्जत का पंचनामा बन जाएगा। हालांकि मन में खटका यह भी आया कि अब तो वह लड़की कभी भी ब्लैकमेल करेगी, लेकिन हाल फिलहाल 2 घंटे की मियाद से बचना जरूरी था। सो उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए और लुटे पिटे से बैठे अपनी बाथरूम वाली बेवकूफी को कोसते रहे, जो बहुत ज्यादा महंगी पड़ी थी। एक ढूंढो मिलते हैं हजार। अच्छा तो यह रहा कि दोबारा उस कमबख्त पूनम रानी का मैसेज नहीं आया, जिसके बाबत जयराज सिंह तोमर सरीखे लोग हलकान हैं, क्योंकि उनसे भी झांसे या सेक्सी नजारे देखने के लालच में वही गलती की थी जो जयराज सिंह तोमर से हुई थी। ऐसे लोगों की ठीक ठाक तादाद तो शायद ही कोई बता पाए, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक यह हजारों में नहीं बल्कि लाखों में हो सकती है। इसका अंदाजा अभी तक पकड़े गए ब्लैकमेलर्स के बयानों से भी लगता है, जो बाकायदा गिरोह बनाकर काम करते हैं। ऐसा ही एक गिरोह बीते दिनों भोपाल में पकड़ा गया था, जिसके सरगना थे पेशे से ठेकेदार यादराम और एमए में पढ़ रहा पुरुषोत्तम मीणा, जिन्हें यह काम वसीम नाम के एक दोस्त ने सिखाया था। इन दोनों ने सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए की रकम उनके न्यूड वीडियो बनाकर ऐंठी थी। इन लोगों ने बताया था कि वे हर महीने 5.5 लाख रुपए तक इस अनूठे धंधे से कमा रहे थे। ये लोग एक शिकार से 20,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक वसूलते थे। दिलचस्प बात यह कि एक बार जिससे पैसे ले लेते थे उसे दोबारा तंग नहीं करते थे, जिससे कि वह शिकायत लेकर पुलिस में रिपोर्ट न लिखवाए। वसीम को फिरोजपुर के इंजरका से और पुरुषोत्तम और यादराम को राजस्थान के अलवर से गिरफ्तार किया था। मई और जून के महीने में अकेले मुरैना में 72 लोगों को एक और गिरोह ने छूना लगाया था। आम तो आम खास लोग भी इनसे या सेक्सी लड़कियों के नंगे बदन और अदाएं देखने की हसरत से खुद को बचा नहीं सके थे। इनके शिकारों में मुरैना का एक नामी नेता और कई बड़े बिजनेसमैन भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कांग्रेसी विधायक नीरज दीक्षित को भी एक गिरोह ने ब्लैकमेल किया था। ऐसे कितने गिरोह देश भर में ब्लैकमेलिंग की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, इसकी गिनती भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बैठे बिठाए मुफ्त के इस धंधे से इन दिनों हर कोई चांदी काट रहा है। ग्वालियर में ही एक कृषि अधिकारी और एक बड़े व्यापारी से ऐसे गिरोह ने लाखों रुपए झटके थे। पिछले साल सितंबर महीने में रायपुर में भी एक ऐसे गिरोह की शिकायत भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष आकाश शर्मा ने की थी। आकाश शर्मा ने इनके झांसे में न आकर पुलिस में शिकायत कर दी थी। यह गिरोह उत्तर प्रदेश के नोएडा का था, जिसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। हाँ, ठगने की कोशिश जयराज सिंह तोमर की तर्ज पर की गई थी। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ था कि यह गिरोह सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए वसूल चुका है, क्योंकि ज्यादातर लोग डर और बदनामी के चलते रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते। पुलिस को शक है कि कुछ लोगों ने घबराकर खुदकुशी भी कर ली। उत्तर प्रदेश के ही झांसी से साइबर क्राइम पुलिस ने 14 जून को इंजीनियरिंग के 3 छात्रों अशफाक खान, जावेद खान और मोहम्मद शोएब को गिरफ्तार किया था। इनकी शिकायत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक सीनियर और इज्जतदार प्रोफेसर ने की थी, जिनसे ये तीनों 3 लाख रुपए झटक चुके थे और फिर पैसों की मांग कर रहे थे। तंग आकर प्रोफेसर साहब ने इनकी शिकायत अलीगढ़ पुलिस को की थी। पूछताछ में इन तीनों ने माना था कि वे उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई लोगों को ब्लैकमेल कर चुके हैं। ऐसे फंसते हैं लोग, जैसे ग्वालियर के जयराज सिंह तोमर और अलीगढ़ के प्रोफेसर साहब फंसे, वैसे ही लड़कियों की न्यूड वीडियो देखने के तमाम शौकीन फंसते हैं। जानकर हैरानी होती है कि इन गिरोहों में लड़कियां न के बराबर होती हैं। दरअसल गिरोह वाले मोबाइल फोन चालू होते ही पहले से रिकॉर्ड वीडियो की क्लिप चला देते हैं। देखने वाले को लगता है कि वे लड़की को लाइव देख रहे हैं, इससे उनका जोश और बढ़ जाता है। शिकार फांसने के लिए ये गिरोह सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, खास तौर से फेसबुक का, जिस पर किसी खूबसूरत लड़की की फर्जी प्रोफाइल बनाकर ये शिकार को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और धीरे धीरे सेक्सी बातें करना शुरू कर देते हैं। सामने लड़का है या लड़की, यह शिकार को तब पता चलता है जब वह पूरी तरह इनके जाल में फंस जाता है। फेसबुक पर ही ये शिकार का व्हाट्सएप नंबर लेते हैं और फिर न्यूड वीडियो दिखाकर बाथरूम या अकेले में जाने के लिए उकसाते हैं। इसके बाद ये मैसेज के जरिए जैसा करने के लिए कहते हैं, शिकार वैसा ही करने लगता है जिसकी ये लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। नया हथकंडा है सेक्सटॉर्शन। जब लोग फंसने लगे
तो इन ब्लैकमेलर्स ने सेक्सटॉर्शन का हथकंडा भी अपनाना शुरू कर दिया, जैसा कि रायपुर के आकाश शर्मा के साथ करने की कोशिश की थी। सेक्सटॉर्शन को आसान जबान में समझें तो इसमें वीडियो कॉलिंग के दौरान कॉल करने वाला कॉल उठाने वाले की रिकॉर्डिंग कर लेता है। इसके बाद उसका चेहरा किसी मिलती जुलती कदकाठी वाले शख्स के नंगे वीडियो में जोड़ दिया जाता है। यह काम इतनी सफाई से किया जाता है कि शिकार खुद चकरा उठता है कि वीडियो में दिख रहा शख्स वही है। फिर यह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे निचोड़ा जाता है। बदनामी के डर से शिकार इन्हें पैसे दे देता है। सेक्सटॉर्शन का मकसद नंगे वीडियो दिखाना, कम शिकार की रिकॉर्डिंग करना ज्यादा होता है, जिससे बाद में इत्मीनान से उसमें हेयर फेयर और एडिटिंग कर पोर्न वीडियो की शक्ल में उसे तब्दील कर लिया जाए। इस टेक्निक को अमल में लाने वाले ज्यादातर गांव देहात के तेज दिमाग वाले नौजवान होते हैं। इन्हीं लोगों ने हकीकत में कोरोना के लॉकडाउन की आपदा को अवसर में बदलते खूब मौज की और धड़ल्ले से अभी भी कर रहे हैं। ऐसे बचें इन चालबाजों से। यह तो बिना समझाए समझने वाली बात है कि न्यूड वीडियो कॉलिंग और सेक्सटॉर्शन से बचने का बड़ा कारगर तरीका अनजान नंबर से आए वीडियो कॉल को रिसीव नहीं करना चाहिए, जिससे न रहेगा बांस और न बजेगा आपका बैंड। लेकिन इसके अलावा भी ये एहतियात हमेशा बरतनी चाहिए, जिससे आप इन ब्लैकमेलर्स का शिकार न बने। अपने फेसबुक अकाउंट पर किसी भी अनजान को न जोड़ें, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दें, अपनी फेसबुक प्रोफाइल लॉक करके रखें। यह सहूलियत सेटिंग्स में जाकर आसानी से मिल जाती है। मोबाइल फोन पर कोई भी अनजान वीडियो कॉल अटेंड करते समय फ्रंट कैमरा बंद कर दें या अंधेरे में जाकर उठाएं। अपने जज्बातों और मुफ्त की नग्न होती लड़की को देखने की ख्वाहिश को काबू में रखते हुए बात के नतीजों पर गौर कर लें। अपने घर परिवार की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा न करें। इसके बाद भी फंस ही जाएं तो ब्लैकमेल होने के बजाय पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं। इससे ब्लैकमेलर्स के हौसले पस्त पड़ते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान यह धंधा 500% तक बढ़ा है और अभी भी लगातार बढ़ ही रहा है। इसकी एक बड़ी वजह वे लोग भी हैं जिन्होंने बजाय पुलिस में जाने के ब्लैकमेल होने का रास्ता चुना।